जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज हम बात करेंगे जैनेंद्र कुमार के जीवन परिचय की। इससे पहले भी हमने कई सारे आलोचक, आचार्यों और लेखकों के जीवन परिचय देखा था। तो दोस्तों, ये सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी हिंदी में कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है न्यू बैच जून 2021 के नाम से, आप उस पर जाकर अपना कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। जैनेंद्र कुमार जन्म हुआ था इनका 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, और इनका निधन हुआ था 24 दिसंबर 1988 को दिल्ली में। इनका मूल नाम था आनंदी लाल और इनके पत्नी का नाम था भगवती देवी। इनका जो काल है वो आधुनिक काल है और ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास में है परख 1929, इसके पात्र हैं सत्यधन, कट्टो, गरिमा और बिहारी। सुनीता है इनका एक उपन्यास 1935 में आया था, इसके पात्र हैं सुनीता, श्रीकांत और हरिप्रसन्न। त्यागपत्र इनका एक उपन्यास है 1937 में आया था, जिसके पात्र हैं मृणाल, प्रमोद और शीला। कल्याणी इनका एक उपन्यास है जिसके पात्र हैं 1939 में आया था और जिसके पात्र हैं डॉक्टर असरानी। विवर्त 1953 में आया था, भुवन मोहिनी और जितेन इसके पात्र हैं। सुखदा 1952 में आया था, व्यतीत 1953 में आया था, इसके पात्र है अनीता। जयवर्धन 1956 में, मुक्ति बोध 1966 में, जिसके पात्र है सहाय, राजेश्वरी, नीलिमा। अनंतर इनका एक उपन्यास है जो कि 1968 में आया था, जिसके पात्र हैं अपराजिता, प्रसाद और रामेश्वरी। अनाम स्वामी 1974 में आया उपन्यास है, जिसके पात्र हैं वसुंधरा, कुमार, शंकर उपाध्याय। दशार्क एक उपन्यास है 1985 में आया था। वेश्या समस्या पर आधारित ये उपन्यास है, जिसके पात्र हैं सरस्वती और रंजना। कहानी संग्रह है इनके फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़ियाँ 1935, पाजेब 1942, जयसंधि 1949। जैनेंद्र की कहानियाँ 7 भागों में, जैनेंद्र की कहानियाँ 2000 ईस्वी में आया था। फिर इनके हैं निबंध संग्रह, जिसमें प्रस्तुत प्रश्न 1936 में आया था, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम, प्रेम और परिवार 1953, समय और हम 1962, परिप्रेक्ष्य 1964 में, राष्ट्र और राज्य, सूक्ति संचयन, इस्तः 1962। इनके कुछ प्रमुख संस्मरण हैं, जिनमें ये और वे 1954 में आया था, मेरे भटकाव, जैनेंद्र कुमार की मौत पर, ये उन्होंने स्वयं पर आधारित लिखा था। और आलोचना ग्रंथ की अगर बात करें तो उसमें है कहानी, अनुभव और शिल्प 1967, प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व 1967। जीवनी की अगर बात करें तो अकाल पुरुष गांधी 1968। अनुदित ग्रंथ हैं इनके मंदालिनी नाटक है 1935 में, प्रेम में भगवान कहानी संग्रह है 1937 में, पाप और प्रकाश नाटक है 1953 में। सहस्त्र लेखन है इनके तपोभूमि उपन्यास ऋषभ चरण जैन के साथ 1932 में लिखा था। संपादित ग्रंथ है इनके साहित्य चयन निबंध संग्रह है 1951 में, विचार वल्लरी निबंध संग्रह है 1952 में आया था। सम्मान और पुरस्कार की अगर बात करें तो हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार 1929 में परख उपन्यास के लिए इनको मिला था। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार 1952 में प्रेम में भगवान अनुवाद के लिए इनको मिला था।
1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मुक्ति बोध, इनका लघु उपन्यास है, इसके लिए मिला था। पद्म भूषण 1971 में मिला था। साहित्य अकादमी फेलोशिप 1974 में मिली थी। हस्तीमल डालमिया पुरस्कार नई दिल्ली द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय और हम के लिए 1970 में इनको पुरस्कृत किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान भारत भारती से ये सम्मानित किए गए थे। मानदिलिट दिल्ली विश्वविद्यालय 1973 में, आगरा विश्वविद्यालय 1974 द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति 1973 इनको सम्मानित किया गया था। विद्या वाचस्पति उपाधि गुरुकुल कांकड़ी द्वारा इनको ये उपाधि प्रदान की गई थी। साहित्य अकादमी की प्राथमिक सदस्यता इनको दी गई थी। प्रथम राष्ट्रीय यूनेस्को की सदस्यता भी इनको प्राप्त हुई थी। भारतीय लेखन परिषद की अध्यक्षता भी ये कर चुके हैं। दिल्ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व भी इन्होंने किया है। इन पर कुछ विशेष तथ्य हैं जो कि इस प्रकार हैं कि इन्होंने महात्मा गांधी के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सहयोग आंदोलन में भाग लिया था और जेल भी गए थे। ये फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में गोपाल राय जी लिखते हैं, उनके उपन्यासों की कहानी अधिकतर एक परिवार की कहानी होती है और वे शहर की गली और कोठरी की सभ्यता में ही सिमटकर व्यक्ति पात्रों की मानसिक गहराइयों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तो ये था दोस्तों जैनेंद्र कुमार पर आधारित महत्वपूर्ण उनका जो जीवन परिचय था, उन पर तथ्य थे, उनकी रचनाएं थी। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी अगले और लेखक, रचनाकार या आलोचक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।